नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये 22 वर्ष के युवा का हाथ है। सवाल थे कि आगे की लाइफ कैसी रहेगी, इनकम कैसी रहेगी, हाथ में मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, सारी चीज़ें मैं आपके हाथ में देखकर बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एंड से शुरू करते हैं। देखिए, आपके हाथ में अगर मैं देखूँ स्टार्टिंग से, तो हाथ में धन रेखा से ज़्यादा मजबूत है आपकी बुध रेखा। आप देखें, ये रेखा हल्की है और ये रेखा डार्क है। बुध रेखा जब मजबूत हो धन रेखा से भी, तो व्यक्ति के जीवन में व्यापार में स्कोप रहता है। व्यक्ति को व्यापार में करना चाहिए। मतलब अगर आप, मुझे पता नहीं आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जॉब करना स्टार्ट कर दिया है या फिर जो भी आप कर रहे हैं, व्यापारिक क्षमता बहुत उत्तम रहेगी आपके जीवन में। व्यापार करके जीवन में आप अच्छा लाभ कमा पाएंगे। और आप खुद देख पा रहे हैं, धन रेखा से मजबूत और धन रेखा से अच्छी ये भाग्य रेखा है। ये रेखा हल्की है, इवन दिख नहीं रही है। ये रेखा कितनी डार्क है, ये वाली रेखा। तो भाग्य रेखा से मजबूत बुध रेखा है। जब बुध रेखा मजबूत होती है तो व्यक्ति व्यापार करके जीवन में बहुत अच्छा लाभ कमाता है। अगर आप जॉब के लिए भी तैयार हो रहे हैं तो व्यापार करके जीवन में जरूर देखिए, कोई ना कोई साइड बाय साइड अपना व्यापार जरूर चलाइए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। ये आपके हाथ में दिख रहा है। और आपकी जो भाग्य रेखा है वह निकली है चंद्र की ओर से। आप देखेंगे, किसी का हाथ उठा के देख लीजिएगा, किसी की भाग्य रेखा ऐसे चलेगी, किसी की भाग्य रेखा इस प्रकार चलेगी और किसी की भाग्य रेखा चंद्र से आकर चलती है। आपकी जो भाग्य रेखा है चंद्र से निकली है, घूमी हुई है। जब घूमी हुई भाग्य रेखा होती है इस प्रकार, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय घर से दूर, जन्म स्थान से दूर पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति अगर सोशल मीडिया, इंटरनेट, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, इन सारे 4-5 चीज़ों में काम करें तो अच्छा लाभ देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति की किस्मत में कुल मिला के दूर का पैसा होता है। ऐसे व्यक्ति या तो पैसा कमाने घर से दूर जाते हैं या फिर घर पर बैठकर कोई ऐसा काम करते हैं कि जिससे कि दूर का पैसा व्यक्ति के पास चल कर आता है। सोशल मीडिया से जुड़े काम अच्छा कर पाते हैं और भाई लोगों के सपोर्ट से या फिर लोगों के सपोर्ट से जीवन में बहुत अच्छा नाम एवं तरक्की को कमाते हैं ऐसे व्यक्ति। तो ये चीज़ आपके हाथ में। ऐसे व्यक्ति आईटी सेक्टर में जाएं तो काफ़ी सफल होते हैं, क्योंकि उनके पास वहाँ से फिर जो इनकम आती है डॉलर में आती है, यानी दूर का पैसा बहुत जमेगा। आपको बिजनेस करें तो ऐसा करें जैसे कि आपका जो पैसा हो आपके पास दूर से चल कर आए। इस तरह के काम आप कर सकते हैं। बाकी जीवन रेखा, यहाँ से देखें, यहाँ से आकर जीवन रेखा यहाँ पर हल्की पड़ गई। देखिए, मैं क्या मानता हूँ, हाथ में सबसे महत्वपूर्ण जीवन रेखा होती है। हाथ में कोई भी रेखा कट जाए, कोई भी रेखा पे क्रॉस हो जाए, बट जीवन रेखा हल्की नहीं पड़नी चाहिए। जीवन रेखा पर इस तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, जीवन रेखा मतलब जीवन रेखा ही होता है, जीवन को दर्शाती है। ये अगर जीवन रेखा ही हल्की पड़ जाए तो मैं मान सकता हूँ लगभग 48 वर्ष के आसपास आप बीमार पड़ सकते हैं, या फिर उस एज में आपको कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बन रहे हैं। छोटा मोटा एक्सीडेंट, चोट लग जाना, कहीं से गिर जाना, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो उस एज में थोड़ा बच के रहिएगा। और मैं आपको उपाय दे दूँगा। देखिए, जब जीवन रेखा इस प्रकार हल्की पड़ती है तो दिक्कत आती है व्यक्ति को। और देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि इस एज में अगर बाइक वाइक चलाएँ, थोड़ा ध्यान से चलाइएगा, हाईवे पर कम जाइएगा। अगर ध्यान से चलाएँ तो, अगर वाहन चलाएँ तो ओवर स्पीडिंग मत कीजिएगा। अपनी सेहत का खास ध्यान रखिएगा। आपको बीमार मत पड़ने देना। आपके शरीर में वजन हो जाए उस टाइम पे, तो वजन मत पड़ने देना। जीवन रेखा यहाँ पर आकर हल्की पड़ी, आप खुद देखें, यहाँ पर आकर ये टूट टूट कर चल रही है। ये जो अवस्था होती है जीवन रेखा की, अच्छी नहीं होती, लेकिन बाद में जीवन रेखा है। लेकिन फिर भी अगर आपने मुझ पर हाथ दिखवाया तो मेरा काम है आपको हर एक चीज़ से आगाह करना। जीवन रेखा हल्की पड़ी है तो मैं आपको आगाह कर दे रहा हूँ। बाकी आपको उपाय भी दूंगा जीवन रेखा को मजबूत करने, कुछ मंत्र भी दूंगा। देखिए, मंत्र ऐसे दूंगा, कुछ ज़्यादा बड़े मंत्र नहीं होंगे, सिंपल से साधारण से मंत्र होंगे, उनका जाप करेंगे तो जीवन रेखा मजबूत होगी। तो ये चीज़ आपके हाथ में रहेगी। बाकी मंगल जो है, मंगल अच्छी अवस्था में, इस प्रकार का जब अंदरूनी मंगल होता है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग करके फ़ायदा मिलता है। धरती माता से व्यक्ति को फ़ायदा मिलता है। जो मंगल देवता होते हैं ना, धरती पुत्र कहा जाता है। तो धरती माँ से व्यक्ति को फ़ायदा मिलता है। धरती माता से जुड़े दो ही काम होते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग और खेती। फ़ायदा मिलता है। पैतृक संपत्ति अगर आपके पास होगी तो उसे मिलने में दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। गुस्से पर पूरा काबू है। स्वभाव में शीतलता, चंचलता आपके पाई जाती है। इसी के साथ साथ व्यक्ति के अंदर शारीरिक क्षमता अच्छी होती है। बुढ़ापे तक शरीर साथ देता है और बिना खाए पिए घंटों में भूख नहीं लगती। ज़्यादा काम करके थकान व्यक्ति को महसूस नहीं होती। इस तरह की चीज़ें होती है व्यक्ति के हाथ में। शुक्र पर्वत पर दिखता है कि हाथ में पित्त दोष के कोई संकेत नहीं है। मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट की एक रेखा है, तो मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, फ़ायदा मिलेगा। 5 से 10 साल के लिए कहीं पैसा फंसाएंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, लग्जरियस आइटम्स का भोग करना। लग्जरीज का व्यक्ति काफ़ी शौकीन होता है। लग्जरियस आइटम्स के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, समय पाकर सारी लग्जरियस चीज़ों को एंजॉय भी करता है।
ऐसा व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास घर गाड़ी पैसा बंगला मकान सब कुछ होना चाहिए। और इन सारी चीज़ों का अगर और एक समय पर इन सारी चीज़ों का आप आसानी से भोग कर पाएंगे, मतलब इंजॉय कर पाएंगे। चंद्र हाथ में अच्छा है तो माता जी और स्त्री जाति के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, आपके वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा, वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। जीवन साथी का पूरा फुल सपोर्ट आपको अपने जीवन में मिलेगा, चाहे कैसी परिस्थिति आए, वो गरीब हो जाए अमीर हो जाए, जीवन साथी हमेशा साथ रहेंगे आपके। अपनी माता जी के साथ संबंध भी ठीक ठाक होते हैं, जितनी भी स्त्री जाति होती हैं सबके साथ संबंध बढ़िया होते हैं। मन में शांति होती है, मन से व्यक्ति विचलित नहीं होता, व्यक्ति मन से घबराता नहीं है, और जीवन में कैसी भी समस्या जाए स्वभाव में शीतलता चंचलता पाई जाती है। और आपके हाथ में एक रेखा इस प्रकार भी जा रही है बुध की ओर, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं 45वें वर्ष के बाद, आप मान सकते हैं 40वें वर्ष के बाद वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। 45वें वर्ष के बाद व्यक्ति को पेट से जुड़ी समस्या रहती है, डाइजेशन से जुड़ी समस्या रहती है, पाचन से जुड़ी समस्या रहती है। ऐसे व्यक्ति अगर ऑयली फूड खाते तो पेट जल्दी खराब होता है। बुढ़ापे में व्यक्ति फूडी होते लेकिन ज़्यादा खा नहीं पाते। क्यों नहीं खा पाते? तला भुना, क्योंकि व्यक्ति का पेट जल्दी जल्दी खराब होता है। तो इसका एक ही रेमेडी है कि अगर आप 22 साल के अभी एक बच्चे ही हैं, ये आपको 45 साल की बता रहा हूँ, तो 45 साल की उम्र तक अगर आप पहुँचे तो अभी से आप एक काम कर सकते हैं कि ज़्यादा ऑयली फूड तना भुना अगर खा रहे हैं तो उसे कम कर दीजिए, लिमिट कर दीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। बाकी सेहत पे खास ध्यान दीजिए आप। अगर सुबह सुबह खाली टाइम मिले, अगर सुबह सुबह मेडिटेशन योगा करने की आदत डालिए। योगा आपको ले ज़्यादा जरूरी है, योगा नहीं करें तो एक्सरसाइज जरूर कर लें। डंबल से भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लिया कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा, मसल्स बनेंगी तो। और कोर की यानी पेट की एक्सरसाइज जरूर कीजिए, क्योंकि कोर में आपको समस्या आएगी 45वें वर्ष से। तो जो एब्स की एक्सरसाइज होती हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, व्यक्ति के पेट पे चर्बी कम होती है और पेट से जुड़ी समस्या जो होती है उनकी जो संभावना होती है बहुत कम हो जाती है। और एक्सरसाइज करने की आदत रोज़ डालिए, आपको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। और सुबह सुबह अगर खाली टाइम है तो जिम भी आप जा सकते हैं। कि आज जो निर्णय लेगा उसके हिसाब से उसका कल डिसाइड होता है। अगर आपने आज निर्णय ले लिया, पेट से जुड़ी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, तो ये रेखा आप देखेंगे धीरे धीरे मिट जाएगी, ये रेखा खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। रेखा बदलती है, कर्मों के साथ रेखा बदल जाती है। अगर आप कर्म ऐसे करेंगे कि आगे चल के आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या आए ही ना, तो रेखा बदल जाएंगी, कर्मों में बदलाव आएंगे, रेखा ये वाली मिट जाएगी आपकी, ये जो है पेट से समस्या वाली। बाकी जो भारी मंगल है, भारी मंगल बहुत मजबूत है। भारी मंगल इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, दाव में अच्छा काम कर पाते हैं, और प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़िया पाई जाती है व्यक्ति के अंदर। व्यक्ति बुरे समय से डरता नहीं है, बुरे समय से लड़ता है, संघर्ष के से लड़ता है बुरे समय को, और जीवन में आने वाले हर संकट को हंसकर काट लेता है। इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। कोर्ट कचहरी की कोई समस्या नहीं आएगी जीवन में, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, और गुप्त शत्रु से कोई खतरा आपको भय नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से। बुध पर्वत पर बहुत सीधी खड़ी लाइन है। मैंने पहले बताया था ये व्यापारी वर्ग वाला हाथ है। जॉब करेंगे तो जीवन यापन के तौर पर पैसा कमा पाएंगे, लेकिन जो स्कोप है अच्छा समय हो, वो व्यापार करके जीवन में छल मिलेगा आपको। देखिए, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी पढ़ाई छोड़कर व्यापार कर लें। जो भी पढ़ाई कर रहे हो उस पे ही बेसिस पर कोई व्यापार कीजिए, कोई बिजनेस कीजिए, अच्छा लाभ मिलेगा। कोई स्टार्टअप खुल कर डाल सकते हैं, मेहनत करेंगे तो जीवन में सफलता आपके अच्छी मिलेगी। सूर्य पर्वत पर बहुत सारी सीधी खड़ी लाइन्स हैं। जब सूर्य पर्वत पर बहुत सारी सीधी खड़ी लाइन्स होती हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को कन्फ्यूजन देती है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं हर चीज़ के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन रहती है। और मैं क्या देख पा रहा हूँ, देखिए प्रॉपर मछली साइन बनी है बुध पर्वत पर। तो मेरी आपसे पर्सनली स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगी, आप व्यापार करिए, व्यापार करके जीवन में बहुत नाम कमाएंगे आप देख पा रहे हैं एक मछली नहीं है, सूर्य पर्वत पर 2 मछली है, तो कहीं ना कहीं तीसरी भी बनने वाली है। ये बन जाएगी तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मैं कह सकता हूँ कि जीवन में बहुत अच्छा नाम आप कमाएंगे अपने जीवन में। धन रेखा में मजबूती तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो हाथ है फाइनेंशियल वाइज बहुत मजबूत है। पैसे के लेकर आपका हाथ काफ़ी मजबूत दिख रहा है। शनि पर्वत पर देखें तो बहुत सारी लाइन्स हैं, ये मल्टीपल सोर्सेज से आपको इनकम जनरेट करवाएंगी। आप अपने जीवन में एक समय पर अगर लाखों में इनकम जरूर करेंगे। बहुत पैसा देती है फिश साइन, बहुत अच्छी इनकम व्यक्ति के जीवन में होती है। गुरु पर्वत मजबूत है, ये जो रेखा है मैंने फिर बताया मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट करवाएगी। कहीं ना कहीं व्यक्ति का पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी जैसे मिस्ट्री साइंस में व्यक्ति का ध्यान जाता है। ये चीज़ें होती हैं आपके हाथ में, ये चीज़ें साफ साफ दिख भी रही हैं। आपका राहु का क्षेत्र उत्तर में, राहु का क्षेत्र उत्तम है तो अचानक धन लाभ के संकेत आपके हाथ में दिख रहे हैं पूरे। केतु पर्वत भी मजबूत है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन सेटलमेंट के हाथ में कोई चांस नहीं दिख रहे हैं फिलहाल मुझे। ये रेखा माँ आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। इस रेखा की वजह से व्यक्ति थोड़ी देर खाली बैठा है तो दुखी होता है, लेकिन बाद में खुशी ढूंढता है। हृदय रेखा मजबूत है, गुरु तक जा रही है, तो समाज सेवा जितना करेंगे, लोगों की आगे बढ़कर जितना मदद करेंगे उतना भाग्यमय होती है, भगवान की सीधी कृपा आपको देखने को मिलेगी। ये चीज़ें रहेगी आपके हाथ में। बाकी हृदय रेखा मजबूत है,
तो दिल से जुड़ी बीमारी, डायबिटीज़ समस्या, बीपी हाई, बीपी लो, ऐसी कोई समस्या हाथ में नहीं आएगी। मस्तिष्क रेखा दिखा रही है कि नीचे झुकी है, तो आप धार्मिक बनेंगे एक समय पर आकर। मनी ट्रायंगल भी बना है, तो पैसे का सदुपयोग करना जानते हैं, पैसे का अच्छा यूज़ कर पाएंगे। सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टिंग पर ध्यान देंगे तो और भाग्योदय होगा, और बुढ़ापे में आकर अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी आप जमा कर पाएंगे अपने जीवन में। आपके हाथ में जो पिंकी फिंगर है सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है, तो मनी मैनेजमेंट की समस्या नहीं रहेगी, पैसे का अच्छा सदुपयोग और पैसे को मैनेज अच्छा कर पाएंगे आप अपने जीवन में। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति पार्टनरशिप में बिजनेस करें तो अच्छा लाभ मिलता है। और किसी भी चीज़ का अधूरा ज्ञान हो तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट मत कीजिएगा, इस चीज़ से आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी आपके हाथ में मैं देख लेता हूँ कि गुरु की उंगली पड़ी है। ऐसे व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम होती है। ऐसे व्यक्ति किसी बात का कोई भी अगर सामने वाला मजाक कर जाए तो उस बात का जल्दी बुरा मानते हैं। अगर सेल्फ रेस्पेक्ट का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, सामने वाला अगर कह भी देगा बुरा मत माने, मजाक के तौर पर ही कह रहा हूँ, तब भी व्यक्ति बुरा मान जाता है। ये रेखा व्यक्ति को समझदार बनाती है। जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आती है ना, व्यक्ति ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है अपने जीवन में। सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। जीवन में जब भी कोई संकट का समय आएगा, सही समय पर सही निर्णय ही आपके मुंह से, आपके दिमाग से निकलेंगे। तो मैंने आपके सारे पर्वतों का एनालिसिस कर दिया। आपके पाम की हाईलाइट ये है कि पितृदोष नहीं है, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट है हाथ में, प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहें कर सकते हैं, मंगल दोष हाथ में बिल्कुल नहीं है, और पैतृक संपत्ति होगी, मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट होगी। धार्मिक बनेंगे, दान दक्षिणा करेंगे, खाने पीने का, लोगों को खाना खिलाएंगे, भूखे लोगों का पेट भरेंगे, उनसे मुँह के दुआ निकलेंगी, उनके मुँह से दुआ निकलेंगी, आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देकर जाएंगे आपको। देखिए हृदय रेखा गुरु तक जा रही है, तो खाने पीने का दान करेंगे, लोगों को जितना खाना पीना बांटेंगे, भूखे लोगों का पेट भरेंगे, उनके मुंह से जो आपके लिए दुआ निकलेंगी वो आपको अच्छा लाभ देकर जाएंगी। सूर्य पद पर 2 से 3 मछलियां हैं, बहुत शुभ लाभ देती हैं, व्यक्ति को लाखपति तो जरूर बनाती है। व्यक्ति लाखों में इनकम करता है एक समय पर आकर। मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट होगी आपके जीवन में। व्यापार आप जरूर करिए, 100% करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस भी कर सकते हैं। स्त्री जाति के साथ रिलेशन भी बहुत अच्छे पाए जाते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं, दवा में अच्छा काम कर पाएंगे आप। मनी ट्रायंगल तो प्रॉपर्टी से जमा कर लेंगे जीवन में, और पेट की समस्या रहेगी, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने आपके ओवरऑल हाथ का एनालिसिस कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट, कोई समस्या रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।